आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग औरंगाबाद न्यूज़। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वक्त में कि आप जो कि महाराष्ट्र में सीटें आप लड़ा रहे हैं, आप खुद ही उसको डिक्लेयर करेंगे यहाँ से? देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं कि मुंबई की जो सीटें हैं वो मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया हूं। मैंने एक महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से मैंने डिक्लेयर किया हूं। उसका सिलेक्शन जो है वो वहां के हमारे जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार और हैदराबाद की टीम उन लोगों ने फाइनल किए। और फाइनल करने के बाद असद साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि आप अपने तौर के ऊपर इसे रिलीज करें करके। ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की है जो गोवंडी का है, मानखुर्द इलाका वहां के। तो मुंबई के पूरे सीट्स जो है वो मैंने अभी नहीं तय किया हूं। ये जितने आज डिक्लेयर किए हैं मैंने सिर्फ अनाउंस किया है। आज रात में मैं मुंबई जा रहा हूं, हमारे वहां के सदर फारूक शाब्दी साहब के साथ बैठ के हम मीटिंग करेंगे और मुंबई के अतराफ के जो इलाके हैं आज रात में ही उनसे बातचीत करेंगे। जैसे मुमरा हो गया है, वसई विरार का इलाका हो गया है, भिवंडी के ताल्लुक से है, मीरा भयंदर है। तो ये सब चीजों का है तो आज रात में डिस्कस करेंगे। कल दिन भर लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जो भी है वो पार्टी का यूनानिमसली डिसीजन रहेगा। ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं रहता है। जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं वो पहले उसकी लिस्ट असद साहब के पास जाती है। असद साहब उसको रिव्यू करते हैं, उसके ऊपर कई सवाल वो पूछते हैं, फिर उसके बाद जो है वो डिक्लेयर। सर, संजय केनेकर जो है वो कह रहे हैं कि एमआईएम को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम हम ही कर सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चों से मैं तो उलझना नहीं चाहता हूँ। इलेक्शन बहुत बड़ा मसला है। अभी ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बकवास बातों के ऊपर अगर मैं अपना ध्यान देने लगा तो मेरा वक्त है तो इसी के अंदर जाया हो जाएगा उसमें। अब आप खुद उखड़ने वाले हैं, कुछ महीनों की आपकी वो रही गई है उसके अंदर, तो अब आप कोशिश कर रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ने एक अहवाल प्रचन किया है 2051 तक 30% मुंबई में आबादी बढ़ेगी, तो इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, मुस्लिम आबादी बढ़ेगी 23% हो जाएगी। तो क्या 30%? तो तकलीफ क्या है? नहीं, वही मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी ना, तो इसमें तकलीफ क्या है? उसमें ऐसा क्या ये हो गया है? रिपोर्ट आया है तो रिपोर्ट आया है तो उसमें क्या है? उसमें 30% कोई पाकिस्तानी नहीं आ रहा, कोई बांग्लादेशी नहीं आ रहा, कोई अफगानी नहीं आ रहा है करके। अगर मेरे मुल्क में रहने वाले अगर मुसलमान अगर बंबई में जाके बसना चाहते हैं, बंबई में अगर वहां पे उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसमें तकलीफ किसको हो रही है मुझे ये बताइएगा। सर, जैसे आपने डिक्लेयर किया है कि पार्टी के जो पदाधिकारी है बाहर के या महाराष्ट्र के, उनको इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी है। कई जगह आपने जैसे जालना का डिक्लेयर भी कर दिया है। अगर वो लोग इनकार करते हैं, घर पे चले जाएंगे। तो पार्टी पे रखेंगे, बाहर कर देंगे? घर पे चले जाएंगे। ये फैसला मेरा नहीं है, ये मेरे ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का फैसला है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट एमएलए और एमपी के इलेक्शन का टिकट मांगते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लड़े, 5 साल लोगों की खिदमत करे, कॉरपोरेशन के अंदर जाके लोगों के मसले मसाइल जो है वो आप वहां पे अगर हल करेंगे तो 5 साल के बाद आपका ये दावा रहेगा कि अब मैं एमएलए का टिकट मांगूंगा, एमपी का टिकट मांगूंगा करके उसमें। तो अब जो इलेक्शन लड़ाने वाले थे कि साहब मेरे पास से है तो 50 सीटें लड़ने का है करके, तो हमने उनको एक कंडीशन डाल दी है कि आप खुद को आपको पहले लड़ना पड़ेगा वहां पे। हमारी ख्वाहिश है कि ऐसे जो नेता है हमारे पार्टी के बड़े बड़े वो नेतृत्व करे उस महानगर पालिका के अंदर उसमें। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि साहब हमारी दिक्कत है कि हम नहीं लड़ सकते हैं, बच्चों का कुछ मसला है, कोई दूसरे इश्यूज है, हम हमारे बेटे को लड़ा रहे हैं। किसी ने कहा हम हमारी वालदा को लड़ा रहे हैं। आपके घर का कोई एक सदस्य लड़ना चाहिए, ये हमारा अब ये रहा है। और हर जगह के ऊपर से अगर वो हारते हैं तो फिर अगर वो लड़ते हैं और अगर हार का सामना करना पड़ता है, बात ये नहीं है ना, उसके हमको पूरा यकीन है कि जो हमारे बड़े बड़े नेता जो है जो बड़े बड़े इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं, कम से कम अपने मोहल्ले को तो मजबूत करिएगा। जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आपका दफ्तर है, वहां पे अपना इलेक्शन लड़िएगा करके उसमें। तो एक अच्छी चीज हमने शुरुआत की है कि महानगर पालिका में अगर हमारे 10-20 कॉर्पोरेटर्स जा रहे हैं तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? उसका नेतृत्व उस एरिया का जो जिम्मेदार था, जो इतने सालों से मजलिस को वहां पे लेके चल रहा था, वो उसका नेतृत्व करेगा। इम्तियाज भाई, सवाल ये है कि कल पूरे देश में नाताल साजरा किया और पंतप्रधान ने चर्च में जाकर साजरा किया और दूसरी जगह बजरंग दल के लोगों ने बहुत ज्यादा पूरे देश के अलग अलग हिस्से में उत्पाद मचाया। कैसे देखते हैं आप इस राजनीति को? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब का तो मामला ऐसा हो गया है कि अब वोट की खातिर
वोट की खातिर अगर रमजान ईद का मौका आया तो हो सकता है वो मस्जिद में भी नजर आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें वोटों से मतलब है। उन्हें मतलब ये सब चीजों से कोई ये नहीं है इसमें, ये सब वोटों के भिखारी है ये। इन्हें वोट चाहिए और वोट की खातिर ये एक दिन क्रिसमस खत्म हो गया, इन्हीं के जितने भी चेले पेले हैं ये पूरे ये कन्वर्जन कर रहे हैं, ये धर्मांतर कर रहे हैं करके, उस वक्त यही नरेंद्र मोदी जी की जबान नहीं खुलेगी, वो खामोश बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे उसमें। और उनके जितने भी लगवे भगवे हैं, ये बजरंग दल वाले टाइप के जितने भी ये है उसमें, वो उत्पात मचाते रहेंगे। ठीक, थैंक यू।